क्या आपने कभी सोचा है कि जो तालीम हम 16 साल से लेते आ रहे हैं, क्या वो हमें ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाती है या फिर वो हमें सिर्फ एक रेस का हिस्सा बनाती है? ऐसी रेस जिसमें हर कोई ये चाहता है कि हम सबसे आगे हों। आज हम बात करेंगे एजुकेशनल ट्रैक के बारे में। एक ऐसी रेस जिसमें लोग अपने ख्वाब भूल जाते हैं। हर बच्चा स्कूल जाता है, 17 साल तक वो सेम बेंच पर बैठता है, सेम सिलेबस पढ़ता है और सपना देखता है एक अच्छी जॉब का, जिसमें वो देखता है कि वो एक दिन पढ़ लिख के अच्छी जॉब करेगा और अपनी लाइफ को सेट कर लेगा। लेकिन आज भी वो बच्चा घर बैठा है जॉब की तलाश में। ना ही उसके पास कोई जॉब होती है और ना ही उसके पास कोई स्किल। अगर सब कुछ सही है तो फिर 99% लोग गरीब क्यों रहते हैं? और ये ट्रैप किसका है? ये ट्रैप उन बच्चों का है जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, जिन्हें बचपन में ही ये सिखाया जाता है कि पढ़ो लिखोगे बनोगे नवाब, खेलो कूदोगे तो होगे खराब। जिसे बचपन में ही ये सिखाया जाता है पढ़ो लिखोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, लाइफ सेट हो जाएगी। फिर क्या होता है कि वो बच्चा इन्हीं बातों पे बिलीव करते हुए सिस्टम पे ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। वो 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता है, असाइनमेंट कंप्लीट करता है, कल एग्जाम देता है, 16-17 साल अपनी डिग्री कंप्लीट करने में लगा देता है, लेकिन फिर भी उसके पास एक जॉब नहीं होती। सच क्या है? सच ये है कि इन्हें ये नहीं बताया जाता कि सिस्टम इनके लिए नहीं बल्कि इनके अगेंस्ट डिज़ाइन किया गया है। क्या आपको पता है कि ये ट्रैप कब शुरू होता है? ट्रैप शुरू होता है जब एक 5 साल मासूम बच्चा स्कूल जाता है, जिसका स्कूल का बैग उसके वजन से भी ज़्यादा भारी होता है। उस बच्चे को क्रिएटिव सोचने से रोका जाता है। वो स्कूल जहाँ उसे क्रिएटिविटी की नहीं कन्फर्मिटी की ट्रेनिंग दी जाती है। उसे कहा जाता है कि रूट लर्निंग करो, क्वेश्चन मत उठाओ, सिर्फ आंस याद करो, सिस्टम को फॉलो करो, और आहिस्ता आहिस्ता वो सोचना बंद कर देता है और वो बच्चा सपने देखना भूल जाता है। और फिर वो बच्चा सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ता है, नॉलेज के लिए नहीं। और ऐसे ही हज़ारों स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनके पास ना स्किल्स होती हैं, ना कॉन्फिडेंस और ना ही डायरेक्शन होती है। होता है तो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा जिसे हम डिग्री कहते हैं। ये ट्रैप हर क्लासरूम में है जहाँ आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, वो सिलेबस जो हज़ारों साल पुराना होता है, जहाँ थ्योरी तो सिखाई जाती है लेकिन रियल लाइफ स्किल नहीं, ना कोई पैसे का इल्म, ना बिजनेस का आइडिया, जहाँ ना कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती हैं कि बात कैसे करते हैं, कैसे लोगों को डील किया जाता है, कैसे एक हजूम में बोला जाता है, अपने अंदर छुपी हुई बात को और अपने अंदर छुपा हुआ वो आइडिया कैसे दूसरों को दिखाया जाता है। ये कुछ भी नहीं सिस्टम में सिखाया जा रहा है। अगर सिखाया जाता है तो सिर्फ क्या याद करना, सिखाया जाता है तो सिर्फ याद करना। यहाँ सिर्फ याद करने का कंपटीशन है, जहाँ क्रिटिकल थिंकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी और रियल लाइफ स्किल्स की कोई जगह नहीं। यहाँ स्टूडेंट सिर्फ एक नौकरी के लिए तैयार किया जाता है, अपना बिजनेस बनाने के लिए नहीं। और ऐसे ही हर स्टूडेंट को हर चीज़ याद तो होती है, लेकिन जब रियल दुनिया का सामना होता है तो ना इंटरव्यू देना आता है और ना ही रिज्यूम बनाना आता है। और ये सिस्टम ऐसा क्यों है? नॉर्मली देखा जाए कि एक बच्चा स्कूल जाता है, 6 से 7 घंटे वो स्कूल तो जाता है। स्कूल के बाद वो कोचिंग एकेडमी सिस्टम क्यों ज्वाइन कर रहा है? अगर कोचिंग और एकेडमिक सिस्टम बच्चे के लिए स्कूल से ज़्यादा ज़रूरी है, फिर स्कूल का क्या काम है? अब एक आदमी स्कूल की फ़ी भरता है और फिर ऊपर से एकेडमी फ़ीस देता है। अगर उससे ये पूछा जाता है ये सब क्यों, तो वो कहता है कि स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं है। जब पता है कि स्कूल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो फिर क्वेश्चन क्यों नहीं किया जाता? फिर प्रिंसिपल से क्यों नहीं पूछा जाता? टीचर से क्यों नहीं पूछा जाता? और क्यों कोई क्वेश्चन नहीं करता कि अगर कोचिंग और एकेडमी ज़रूरी है तो फिर स्कूल में फीस देने का क्या मतलब है? ये सिस्टम ऐसा क्यों है? क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा जाता। अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो सिस्टम का क्या होगा? ये सिस्टम है 200 साल पुराना, जो बनाया गया था फैक्ट्री वर्कर बनाने के लिए। ओबीडेंट लोग जो सवाल ना करें, हुक्म माने, आज भी वही सिलेबस चलता आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम चाहता ही यही है कि आप जॉब ढूंढो, अपना बिजनेस शुरू ना करो। सिस्टम चाहता है कि आप MI में फंसे रहो, लोन में जियो। सिस्टम चाहता है कि आपका बच्चा कोचिंग सिस्टम ज्वाइन करे, एकेडमिक सिस्टम ज्वाइन करे और आप इसे पे करते रहो और आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो रहो। और कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम का सोचो ही नहीं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पूछने लग गए या अगर आप सेल्फ मेड बनना सीख गए तो कंट्रोल टूट जाएगा। तो तब 1% लोग जो ऊपर बैठते हैं उनका सिस्टम हिल जाएगा।
ये सिस्टम आपको एम्प्लॉय बनाना सिखाता है, बॉस नहीं। हाउ टू एस्केप आउट, इस ट्रैप से कैसे बाहर आया जाए, मैं आपको बताऊंगी। मैं यहाँ आपको ये नहीं कहूँगी कि एजुकेशन गलत है, तालीम गलत है, एजुकेशन कभी गलत नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सिस्टम हमारा गलत है, सिस्टम ठीक नहीं है। कि हर किसी के लिए स्कूल जाना भी ज़रूरी नहीं है, हर कोई स्कूल कॉलेजेस के लिए नहीं बना होता। जैसे स्टीव जॉब ने स्कूल छोड़ा और एप्पल बनाया, एलन मस्क ने कॉलेज छोड़ा तो टेस्ला और स्पेस एक्स बनाया। इसी तरह आप भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने स्कूल कॉलेजेस छोड़ा और एक अपना मुकाम बनाया। एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एजुकेशन से आप अपनी खुद की लाइफ नहीं बल्कि एजुकेशन से आप लोगों की लाइफ को बदल सकते हो। इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन ये है कि हम अपना रास्ता खुद बनाएं और खुद एक्सप्लेन करें, अपने आप से पूछें कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या चीज़ बेस्ट है, हमें किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्या क्या पॉसिबल तरीके हैं कि हम अपने मन चाही अमाउंट को अर्न कर सकें। हमें ऐसे ग्रेजुएट कॉलेजेस की ज़रूरत नहीं जिनका एंड गोल सिर्फ एक जॉब है। जब स्किल को सीखने के लिए आप कॉलेज में कई लाखों फीसेस दिया करते थे और अपनी ज़िंदगी के कीमती साल दिया करते थे, फिर भी कुछ भी नहीं सीख के बाहर निकलते। अब बड़ी से बड़ी स्किल को कम फीसेस में ऑनलाइन कोर्स के थ्रू सीख सकते हो, और वो भी उन स्किल्स मास्टर से जिन्होंने खुद स्किल्स को यूज़ करके कुछ बड़ा अचीव किया और दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बनी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग आउट है, जो मिस की गई हैं, जिन पे इतना फोकस नहीं है। अब देखिए, जॉब सिर्फ उनको नहीं मिलती जिनके पास मार्क्स हो, डिग्री होती है। रियल वर्ल्ड में स्किल्स मैटर करती हैं कि कितनी स्किल्स हैं और कितने आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। स्किल्स क्या हैं? स्किल ये है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप कैसे स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हो, आपके अंदर कितनी लीडरशिप है। लेकिन हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऐसे स्कूल्स कॉलेजेस हैं जिनमें स्किल्स नहीं पाई जाती। अगर बदलना है तो हमारे ट्रेनिंग सिस्टम को बदलना होगा। एक टीचर ही हज़ारों स्टूडेंट की लाइफ को बदल सकता है। आपको सिस्टम के चेंज होने का वेट नहीं करना, आपको अपने आप को एजुकेट करना होगा रियल एजुकेशन से। फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो, पैसा कैसे काम करता है, स्किल्स डेवलप करो, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, बुक्स पढ़ो जो स्कूल में कभी नहीं सिखाई गई। इंटरनेट का यूज़ करो, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, एजुकेशन के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप सीखो, जॉब ढूंढने के बजाय जॉब देना सीखो। मेंटोर ढूंढो जो ऑलरेडी सिस्टम को तोड़ चुका है। कोर्स करो, फेलियर से डरना छोड़ दो, क्योंकि डिग्री सिर्फ स्टार्ट है, सक्सेस का रास्ता आप खुद बनाते हो। स्किल इम्पोर्टेंट है, ना कि जस्ट डिग्री। लेकिन हमारा सिस्टम अब भी सिर्फ पेपर डिग्री पे ज़्यादा फोकस करता है। इसका सोल्यूशन सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करना नहीं, हमें खुद अपनी सोच बदलनी होगी। डिग्री लो लेकिन उनके साथ स्किल भी सीखो, मार्क्स लो लेकिन अपनी सोच भी बनाओ। पेरेंट्स को समझाओ कि सिर्फ नंबर ही ज़िंदगी नहीं है। और ज़रूरी बात, अपने पैशन को फॉलो करो। आपका पैशन क्या है खुद को समझो, अपनी एक्टिविटी, अपनी क्वालिटीज़ पे फोकस करो कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिन पे आप वर्क करके उनको इम्प्रूव कर सकते हो। अपने पैशन पे ज़्यादा फोकस करो। सिर्फ एक चीज़ आपका फ्यूचर बदल सकती है। अगर आपने सिस्टम के पीछे की सच्चाई समझ ली, अगर खुद सीखना शुरू कर दिया, तो आप भी उन 1% लोगों में आ सकते हो जो उस ट्रैप को तोड़कर आज़ाद हो चुके हैं। ये मत भूलो, ज़िंदगी एक बार मिलती है, और अगर आपने अपने सपने नहीं जीते तो कोई और आपको अपने सपने पूरे करने के लिए हायर करेगा। तालीम का ट्रैप तोड़ो, तालीम को अपना टूल बनाओ, अपने मास्टर नहीं। मास्टर वही है जो आपको स्किल प्रोवाइड करता है। हमें स्किल सीखनी होगी, अपने पैशन को समझना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस फेज से गुजर रहे हो, और शेयर करें किसी ऐसे दोस्त के साथ जो इस ट्रैप में फंसा हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जज्बे के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।